हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको अपनी एक कहानी सुना रही थी जिसका नाम था पवित्र प्रेम। और यद्यपि इसमें जो कहानी है वो हो सकता है कि सोशली आपको ऐसा लगे कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड, सोशली दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड रिलेशंस, बट साइकोलॉजिकली दिस इज़ पॉसिबल। तो इसमें प्रिया है। प्रिया की काफ़ी सुंदर है। वो चंडीगढ़ में रहती थी और अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। और उसका विवाह एक आर्मी ऑफिसर है उनके साथ में होता है। और वो दार्जिलिंग में रहती है और दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों में पति के साथ में घूमती है। आर्मी मेस में पार्टीज़ अटेंड करती है और बहुत लाइफ को एंजॉय कर रही होती है। उसके छोटा सा बेटा होता है 4 साल का। फिर धीरे धीरे करके वो बेटे को पालने में बिज़ी हो जाती है और उसके पति अपने काम में बहुत बिज़ी हो जाते हैं। तो अक्सर ही वो बाहर रहते थे, इसके टूर पे रहते थे। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी फील्ड पोस्टिंग भी हो जाती है। तो जब आपको पता ही होगा कि जब आर्मी ऑफिसर्स की फील्ड पोस्टिंग हो जाती है तो अक्सर जो उनकी वाइफ्स हैं उनको लंबे समय तक अकेला रहना पड़ता है। तो इसलिए वो अकेली रहते रहते घबरा गई थी। तो उसने जो आर्मी स्कूल था वो ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे वो बच्चों को संगीत सिखाती थी, पेंटिंग सिखाती थी और इस तरीके से अपने को एंगेज रखती थी। और फिर उसने वहाँ पे उसके स्कूल में एक इंग्लिश के टीचर थे, मिस्टर जॉनसन। तो वो उससे 2-3 वर्ष बड़े थे। तो उससे प्रिया की मुलाकात होती है उनसे। तो अब आगे उनके स्कूल में इंग्लिश के टीचर थे मिस्टर जॉनसन, प्रिया से लगभग 2-3 वर्ष बड़े। अक्सर वो प्रिया को एकांत में अकेला बैठा देखते और उसके अकेलेपन का कारण जानने का प्रयास करते। कभी वो प्रिया के पास आकर बैठ जाते और उसे वर्ड्सवर्थ और सरोजिनी नायडू की छायावादी कविताएं सुनाते। कैसे बसंत आने पर पहाड़ियों में गूंजती कोयल की आवाज़ जादू सा उत्पन्न करती है। प्रिया का अकेलापन और लंबे एकांत क्षणों में जॉनसन का साथ अचानक ही दोनों के बीच आकर्षण का कारण बन गया। प्रिया अक्सर उसके हंसते मुस्कुराते गोरे चेहरे को देखते हुए उसकी मस्त बातों में डूब जाती। जॉनसन भी प्रिया की बादामी आँखों और तराशे हुए बदन पर मुग्ध था। जॉनसन की ओर आकर्षित होने पर भी प्रिया पति से भी उतना ही प्रेम करती और उनका ध्यान रखती। एक बार उसके पति की 3 वर्षों के लिए फील्ड पोस्टिंग हो गई। रजौड़ी की बर्फीली वादियों में ही उनकी ड्यूटी लगी थी, जहां आए दिन दुश्मन के साथ गोलीबारी होती रहती। प्रिया और भी अकेली पड़ गई। खाली घर उसे काटने को दौड़ता। कभी कभी आधी आधी रात को उसका बदन जलने सा लगता। कई बार तेज़ ठंड के दिनों में भी वो ठंडे पानी से नहाती। पति के साथ बिताए मदमस्त दिन उसे बेहद याद आते हैं। अक्सर आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ को ऐसे अकेलेपन से गुजरना पड़ता है। ऐसे में जॉनसन का जादुई व्यक्तित्व उसको अपने मोहपाश में बांधता चला गया। घंटों वो दोनों बैठकर बातें करते। एक बार उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन था। प्रिया बड़ी सुंदर ग्रीन बॉर्डर वाली सिल्क की साड़ी पहनकर गई थी और उसने बालों को खुला रखकर एक पतला सा बैंड लगा लिया। पूरे दिन जॉनसन की मुग्ध दृष्टि उसका पीछा करती रही। अगले दिन जब प्रिया स्कूल पहुंची तो जॉनसन उसके आने की राह देख रहा था। प्रिया ने पूछा, आपको कल का फंक्शन कैसा लगा? जॉनसन बोला, बहुत अच्छा, और मुस्कुराकर बोला, आप भी बहुत अच्छी लग रही थी।
ना चाहते हुए भी प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसको रात भर नींद नहीं आई। जॉनसन के ये शब्द, आप बहुत अच्छी लग रही थी, और मुझको कुछ कुछ होने लगा था, रात भर उसके मस्तिष्क में गूंजते रहे। दो तीन दिन बाद प्रिया से रहा नहीं गया। जब जॉनसन पेंटिंग लैब में उसके कमरे में आया तो प्रिया ने उसकी उंगलियों के पोरों को धीरे से पकड़ के कहा, हम दोनों के बीच कुछ इमोशनल बाइंडिंग हो गई है। जॉनसन ने उसको आश्चर्य से देखा। फिर उसने प्रिया से कहा, प्रिया, मैं भी कुछ ऐसा ही अनुभव करता हूँ, लेकिन हम दोनों शादीशुदा हैं, इसलिए सामाजिक रूप से ये गलत है। प्रिया की आंखों के सामने हर समय जॉनसन का भोला चेहरा तैरता रहता। 2 दिन तक प्रिया ने शर्म के मारे उससे कोई बात नहीं करी, लेकिन एक दिन पेंटिंग लैब के एकांत में जब उसे जॉनसन मिला तो प्रिया स्वयं को रोक नहीं पाई और उसके गले में बाहें डालकर झूल गई। उसने अपने कोमल अधर जॉनसन के भीगे होठों पर रख दिए थे। अब दोनों के बीच दीवानों जैसा प्यार हो गया। प्रिया को ऐसा लगता जैसे ढेरों गुलाब उसके चारों ओर खिल गए हों। जीवन में फिर से संगीत गुंजरित होने लगा। उसको फिर से नई नई साड़ियाँ और सूट पहनने अच्छे लगने लगे। कभी गुलाबी तो कभी नीली परी बनकर वो स्कूल जाती। कभी कभी वो जॉनसन के भोले चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लेती और धीरे से उसके माथे को चूम लेती। उसके गुलाबी गाल और लाल कानों के किनारे उसे बहुत अच्छे लगते। कभी मस्त जॉनसन कुर्ता पजामा पहनकर स्कूल आ जाता। तुम बहुत सुंदर हो जॉनसन, तुम्हारी मूछें बहुत अच्छी है। जॉनसन हंसता हुआ कहता, अरे आप मुझे चिढ़ा रही हैं। दोनों इकट्ठे बैठकर कभी रिमझिम गिरते पानी को देखते और कभी खिलते फूलों को। एक दिन देवदार के घने वृक्ष के नीचे जॉनसन ने प्रिया के फूल से गालों को चूम लिया था और कहा, प्रिया, आई लव यू। प्रिया भावुक हो उठी। तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे? नहीं, रियली आई लव यू। जब तक ये सांसें हैं मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। जॉनसन अक्सर संगीत कक्षा के एकांत में आता और उसे बाहों में भरकर चुंबनों की बौछार कर देता। प्रिया को एक एक पल भारी लगता जब तक वो जॉनसन से मिल ना लेती। उसका पागल प्रेमी कभी उसके माथे को चूमता और कभी खुरदुरी दाढ़ी से उसका चेहरा रगड़ डालता। प्रिया पूरी सिहर उठती। चलिए अब इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में, और आशा है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और ये जीवन की सच्चाई है और इसको शब्दों में व्यक्त करना और कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो सच्चाई है जीवन की वो तो रहती ही है। चलिए, ओके, बाय। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सी यू।